क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो क्वेश्चन कह रहा है कोई हमारी एक लड़की है 1.2 मीटर की, कितनी है 1.2 मीटर की एक लड़की है, वो देख रही है बैलून को। बैलून जो है हमारा हवा चलने की वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर गया, मूव कर गया। तो ये 1.2 मीटर की जो ये लड़की है उसके आंखों से एक हमारा एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का इसकी आईज से। तो ये लड़की है, ये यहीं से तो आईज होगी, तो आईज से उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो एंगल बनेगा उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल एक प्लॉट कर लिया और एंगल बना लिया 60 डिग्री। ये हमारा उसका बैलून ये अपनी आंखों से देख रही थी। कुछ समय के बाद हवा चलने की वजह से ये बैलून क्या होगा, मूव करके यहां पर आ गया, तो ये बैलून यहां पर आ गया, तब हमारा एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो बैलून से बैलून के बीच की डिस्टेंस पता कर रहा है कि पहले यहां पर बैलून था, अब यहां पर बैलून आ गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। छोटा ट्रायंगल क्या है, ACD, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल। बात कर लेते हैं टोटल हाइट की। टोटल हाइट मेरा 88.2 दिया गया है और इस लड़की की हाइट है 1.8। तो टोटल हाइट कितनी 88.2 है, लड़की की हाइट कितनी है 1.2। अगर इसको माइनस करेंगे तो 87 मीटर। तो हमारी ये वाली जो हाइट बचेगी वो 87, और यही हमारी पैरेलल में है, ये भी 87 और ये भी हमारी 87, यहां से यहां ये भी हमारी 87 मीटर आ जाएगी। तो CD की जो हमारी हाइट होगी, CD हाइट ऑफ CD कितनी हो जाएगी 87 मीटर। CD को बोले या EF की, इक्वल टू EF भी आपस में क्या पैरेलल लाइन है, EF और CD की दोनों की हाइट होगी 87 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। इन ट्रायंगल ACD में क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसके फॉर्मूले में आता है, tan के फॉर्मूले में। tan एंगल की बात करेंगे 60 लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा 87 है, क्योंकि ये 1.2 मीटर जो है हमने 88.2 में से हमने 1.2 माइनस किया, तो ये बचेगी मेरी हाइट 87 मीटर। तो 87 अपॉन बेस की बात करेंगे, बेस क्या है मेरा AC है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपॉन AC ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, AC ऊपर जाएगा, √3 क्या है 87 के नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो AC इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। जब रेशनलाइजेशन करेंगे √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल टू AC इक्वल टू 87 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, बचा एक्स्ट्रा 2 और 7 27, 3 9 जा 27। तो AC की वैल्यू निकल के आएगी 29 √3। ये हमारा AC निकल के आएगा 29 √3 मीटर में, ये हमारा AC निकल के आया। तो ये AC की वैल्यू निकल के आएगी 29 √3। ले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे AEF, ये वाला ट्रायंगल लेंगे AEF, ये वाली लाइन हमारी नहीं है, तो AEF ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AEF, तो ट्रायंगल AEF में क्या परपेंडिकुलर मेरा ये वाला, ये 87 तो ये भी 87 होगा। तो tan एंगल की बात करेंगे, tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 87 ही रहेगी, बेस हमारा क्या हो जाएगा AF हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा AF हो जाएगा। ये वाला ये एंगल हम यहां से भी प्लॉट कर सकते थे, तो हमारा ये AF हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन AF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AF मेरा निकल के आएगा 87 √3, ये AF निकल के आया। हमें निकालना क्या है, CF निकालना है। तो AF इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, AF इक्वल टू AC प्लस CF। निकालना हमें क्या है, CF निकालना, तो AC इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, AF माइनस AC इक्वल टू CF। CF ही हमें निकालना है। AF की वैल्यू निकल के आई 87 √3 माइनस AC की वैल्यू कितनी निकल के आई 29 √3।
अब इसको माइनस कर लेंगे तो √3 हमारा कॉमन में आ जाएगा, बचेगा 87 माइनस 29। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे, √3 बाहर वैसी, अब 17 में से इसको माइनस करेंगे, 87 में से 29, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो मेरा निकल के आएगा 58√3। ये क्या निकल के आया, CF की हमारी डिस्टेंस निकल के आई, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 58√3 हमारा ये CF निकल के आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।